जिला झेलम का सबसे बुलंद और सहर अंगेज मुकाम टिल्ला जोगियां हिंदुइज्म की कदीम रूहानी दरसगाह, सिख इज्म का मुतबरक मुकाम, जहां सिकंदर आजम, बाबा गुरु नानक और महाराजा रंजीत सिंह समेत नुमाया शख्सियात ने पड़ाव डाला। रोमानवी दास्तान हीर रांझा का किरदार रांझा भी दिल की दुनिया हारने के बाद सुकूने कल्ब की तलाश में यहीं पहुंचा और कान पड़वा कर जोगी बन बैठा। यह मुकाम, जो कि टिल्ला बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अब नेशनल पार्क करार दिया जा चुका है। टिल्ला जोगियां जाने के लिए कला रोहतास में से ही गुजरना पड़ता है और हमारी मंजिल भी वही है। लेकिन सफर के आगाज से पहले हमने बाबा गुरु नानक देव जी की एक तारीखी निशानी गुरुद्वारा चोहा साहब जाना मुनासिब समझा, जो कि कला रोहतास की शुमाल मगरबी सिमत में कले की बैरूनी फसील के साथ डहलवान पर वाक़ है। गुरुद्वारा चोहा साहब की एक तकरीबन 6 सदियों पुरानी हिस्ट्री है। किला रोहतास बनने से पहले ये गुरुद्वारा यहाँ पे आबाद था। इसकी 2 पार्ट्स में इसको बनाया गया। पहले दौर में जिस वक्त बाबा गुरुदेव जी अपनी दूसरी दासी में टिल्ला जोगियां से वापस आए, तो एक पोर्शन इसका 1 मंजिला बिल्डिंग होती थी। उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह का दौर आया 1835 में, बाबा गुरुदेव जी के याद में एक गुरुद्वारा चोहा साहब को रेनोवेट किया गया और इसके साथ साथ बाबा गुरु नानक देव जी जो टिल्ला गए, वहाँ पे उनकी दासियों को रेनोवेट किया गया महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, जो 1835 में है। गुरुद्वारा चोहा साहब की तारीख शेरशाह सूरी के कला रोहतास से पुरानी है और इससे जुड़ी पीने के पानी की दास्तान भी खासी दिलचस्प है। यह है गुरुद्वारा चोहा साहब। चोहा इस इलाके में पानी के चश्मे को कहते हैं। दास्तानों में है कि बाबा गुरु नानक अपने सफर के दौरान जब टिल्ला जोगियां से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ के लोग बाबा गुरु नानक की शोहरत सुनकर उनके पास आ गए और उन्होंने बाबा गुरु नानक साहब से ये दरख्वास्त की कि उनके इधर पानी नहीं है, तो दुआ करें कि यहाँ पे पानी आए। तो दास्तानों में ये जिक्र आम मिलता है कि बाबा गुरु नानक ने इस मुकाम पर अपनी स्टिक जमीन में गाड़ी और जमीन में गाड़ने के बाद यहाँ पर पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिससे ये इलाका जो है इसको पीने का साफ पानी मिला। इसके बिल्कुल बैकड्रॉप में ऊपर आपको फोर्ट भी नजर आ रहा है, रोहतास फोर्ट, और उसके बिल्कुल नीचे दामन में ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चोहा साहब। ये तो आपको बता दिया कि इसका नाम चोहा साहब क्यों है। कदीम सदियों में इस इलाके में बैसाखी का मेला भी लगता था और ये जो सामने लश ग्रीन फील्ड्स हैं मेरे बिल्कुल सामने, यहाँ पर बाकायदा खैमे नस्ब किए जाते थे और खैमे नस्ब करके यहाँ पर मेला सजाया जाता था, बैसाखी का मेला। और ये पूरे का पूरा इलाका जो है, ये मेला इस इलाके में सजता था और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते थे। बाबा गुरु नानक के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने 9 मुल्कों का सफ़र किया है और इसी सफ़र में वो टिल्ला जोगियां गए थे और टिल्ला जोगियां से वापसी पर उन्होंने यहाँ पर क़याम किया था। और ये गुरुद्वारा चोहा साहब जो है बाबा गुरु नानक की ही याद में यहाँ पर फिर बनाया गया था। इसकी भी खासी कदीम तारीख है। कहते हैं 500-550 साल पुराना है ये, तकरीबन लगभग 550 साल पुराना। ज़माने के इम्तदाद ज़माना कह लें या मौसमी असरात कह लें, कुछ भी कह लें, उसने इस बिल्डिंग को खासी शिकस्त और रेख्त का शिकार कर दिया था और ये बड़ी बोसीदा हालत में आ गई थी। इसको 2022 में दोबारा रेनोवेट किया गया और बिल्कुल ओरिजिनल हालत में इसको रेनोवेट किया गया है, जैसे इसको पहली बार बनाया गया था। इसकी रेनोवेशन भी बिल्कुल उसी तरह की है। तो हमारा सफ़र जारी है। बाबा गुरु नानक देव जी तो टिल्ला जोगियां से यहाँ आए थे चोहा साहब में, हम चोहा साहब से टिल्ला जोगियां जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि वो जगह कैसी है जिसे टिल्ला जोगियां कहते हैं, जहां पर जोगी बसते थे।
अब तो वहाँ जोगी नहीं है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे और जाकर पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। गुरुद्वारा चोआ साहब के करीब ही रोहतास जिप लाइन है। यहाँ से भी क्या खूब नज़ारे होते हैं। यूं महसूस होता है कि जैसे आप किला रोहतास और गुरुद्वारा चोआ साहब के साथ साथ हवा में प्रवास कर रहे हों। झेलम के सियाती और तारीखी मुकामात का विजिट जारी है। आज हम टिल्ला जोगियां एक्सप्लोर करने का इरादा रखते हैं। टिल्ला जोगियां बड़ी मशहूर जगह है और कई सदियों से, बल्कि ये कहा जाए कि कई हजार साल से वहाँ पर एक्टिविटीज़ जारी है, तो ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा। लेकिन इस दौरान हमें एक ये जिप लाइन नज़र आई है। कहा जाता है ये पंजाब की पहली और झेलम की सबसे तवील जिप लाइन है। 1550 फुट इसकी लेंथ है और इसकी जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ट्रैवल करती है। तो चले आए एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कैसा एडवेंचर है। मैं प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और सिर्फ परिंदे नहीं उड़ते, इंसान भी उड़ सकता है। जहाज में तो उड़ता ही है। आज जिप लाइन पे जो है ना, उड़ के देखते हैं कि ये प्रवास कैसी है। 16 मिलीमीटर इसकी मोटाई है इस रोप की, स्टील से बना हुआ ये रोप है और ये अच्छा खासा वजन उठा सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स जितने भी थे वो हमने कर लिए, बेल्ट लगा ली है, तसल्ली कर ली है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पहनी गई है और इसके लॉक्स वगैरह चेक कर लिए हैं। हेलमेट बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट है और आपको पता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो आपको तमाम गैजेट्स वगैरह पहनने होते हैं, तैयारी करनी होती है। वो मैंने कर ली है। अब प्रवास की तैयारी है और ये प्रवास होगी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फरीद साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको पहले नीचे भिजवा दिया है, क्योंकि मेरी लैंडिंग भी तो उन्होंने शूट करनी है ना। यहाँ से प्रवास तो अरसलान शेख साहब ले रहे हैं, तो लैंडिंग जो है वो सैयद फरीद अली साहब लेंगे। वो नीचे पहुँच गए हैं, तो मैं प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। प्रवास करते हैं। बड़ा अच्छा इसका एक्सपीरियंस था, ठीक एक्सपीरियंस इसका रहा और मज़ा आया। जिप लाइन बड़ा अच्छा एडिशन है। जो आप टूरिज़म स्पॉट मुल्क भर में मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, वहाँ पर इसका मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर। तो झेलम में भी रोहतास फोर्ट के साथ ये लग गई, तो अच्छा एक्टिविटीज़ टूरिज़म की बढ़ेंगी। लोग जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनकी अट्रैक्शन यहाँ पर जब बढ़ेगी तो यहाँ पर टूरिज़म भी ज़्यादा होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। देखते हैं कि इसके बाद हमें झेलम में क्या मिलता है। बताया तो है आपको वैसे कि टिल्ला जोगिया जाने का इरादा रखता हूँ, तो देखते हैं टिल्ला जोगिया जहाँ पे जोगी बसेरा करते रहे हज़ारों साल से, वो जगह अब कैसी है, वो जगह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जिप लाइन के बाद किला रोहतास में दाखिल होते ही दाएं जानिब पर लबे सड़क माता साहब का गुरुद्वारा है। अगरचे इसकी इमारत निहायत मुख्तसर है, लेकिन इस गुरुद्वारा को सिखिज्म में बुनियादी अहमियत हासिल है। दुनिया भर की सिख बरादरी दौरा पाकिस्तान के दौरान यहाँ हाजिरी देना बायसे एजाज समझती है। कहते हैं कि ये सिखिज्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की अहलिया थीं, जिन्हें सिख बरादरी में माता का दर्जा हासिल है। इसी निस्बत के बायस ये गुरुद्वारा माता साहब कहलाता है। गुरुद्वारा
गुरुद्वारा माता साहब के बाद हमने अपनी तयशुदा मंजिल टिल्ला जोगियां की तरफ सफर शुरू कर दिया। अगरचे सतह समुंदर से 3200 फुट बुलंद टिल्ला जोगियां का ये सफर तकरीबन 25 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन ऑफ रोड ट्रैक इसे निस्बतन दुश्वार बना देता है। ये सुस्त रफ्तार सफर मोटरसाइकिल या 4x4 गाड़ी के जरिए ही मुमकिन है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये बेहतरीन ट्रैक भी है। टिल्ला जोगियां की तरफ हमारा सफर जारी है और ये सारी की सारी ट्रैवलिंग जो है ऑफ रोड ट्रैवलिंग है। सफर तो 20-25 किलोमीटर ही है, लेकिन इसमें 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और वो इसलिए लग जाते हैं कि अभी तो ये सरफेस सारे का सारा कच्चा है, लेकिन जहाँ पर पत्थरों की सड़क आ जाती है वहाँ पे और ज़्यादा हमें स्लो होना पड़ जाता है। 10-20 की स्पीड से मैक्सिमम ट्रेवल होता है। और ये रोड जो है, इसको आप रोड कह लें, इसको आप ट्रैक कह लें, चाहे तो हाईवे कह लें, ये सीधी की सीधी जाती है टिल्ला जोगियां। और टिल्ला जोगियां मुझे बिल्कुल यहाँ से सामने नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। आधा घंटा हो गया हमें ट्रैवल करते हुए। ये कदीम रूट है। कहते हैं कि कदीम दौर के जो सन्यासी थे वो भी यही रास्ता यूज़ करते थे। फिर बाबा गुरु नानक जब वो टिल्ला जोगियां से रोहतास के पास आए, चोआ साहब जो गुरुद्वारा है चोआ साहब, वहाँ पर तो इसी रास्ते से उन्होंने ट्रैवल किया था। तो हम भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जब हम टिल्ला जोगियां पहुँचेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि वो जगह कैसी है। एक टीला है, बहुत बुलंद सा पहाड़ है, और उसके चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक का एरियल व्यू जो है वो हो सकता है। तो बड़ी यूनिक जगह है। अब जब जेलम में हम आए तो उस जगह के बगैर तो आपको पता है कि यहाँ का टूरिज़्म मुकम्मल नहीं होता। तो हमने सोचा कि उसका ट्रैवल करते हैं। राजा वकार साहब हमें वहाँ लेकर जा रहे हैं। और टिल्ला जोगियां ये पहले भी कई बार जा चुके हैं, आज ये हमारे साथ जा रहे हैं। और हमें इनका फ़ायदा ये होगा कि वो स्पॉट्स जो तारीख़ से मंसूब हैं, जो तारीख़ बताती है कि यहाँ क्या हुआ, सन्यासी कहाँ बैठते थे, बाबा गुरु नानक ने कहाँ अपनी नशिस्त जमाई, उन सब के बारे में हमें दिखाएंगे। और हम इनके तवस्सुत से वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। टिल्ला जोगियां की तरफ बढ़ते जाएं, हमवार रास्ते बुलंदी इख्तियार करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इतनी बुलंदी पर पहुंच जाते हैं कि वो रास्ते जिनसे कुछ देर पहले गुजरे थे दूर कहीं गहराइयों में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे मुसाफत तय करते हुए जैसे ही टिल्ला जोगियां की टॉप पर पहुंचे तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी सहरज़दा मुकाम पर आन पहुंचे हों। हर तरफ सैकड़ों हजारों साल पुरानी शिकस्ता हाल बोसीदा समाधियां दिखाई देती हैं। धीमी धीमी चलने वाली हवाएं इंसान पर सहर तारी करने लगती हैं। इस माहौल में अजीब सा सरूर भी महसूस होता है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने वो मैदान है जहां माज़ी कदीम में योगियों की बड़ी तादाद मुश्तरका तौर पर गयान हासिल करती थी। इसी मैदान की शुमाली सिमत में सिख मत की समाधियों की बाक़ियात हैं। ये तारीखी निशानियां ऐसी हैं कि शिकस्ता हाली के बावजूद सैकड़ों बरस बाद भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं। टिल्ला जोगियां में ये भी एक बड़ी ख़ास जगह है। तारीख में इसका जिक्र बारहा मिलता है। अगरचे ये मुकाम हज़ारों साल से आबाद है, लेकिन ये जो जगह जहाँ पर मैं अभी आपको लेकर आया हूँ, ये बाद की सदियों में ये एडअप हुई और इसका ताल्लुक है सिख मत से। ये मुख्तलिफ समाधियाँ हैं जो कि सिख दौरे हुकूमत में बनी। कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जब इस इलाके में आए तो उन्होंने बाबा गुरु नानक साहब के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और फॉलो करते हुए उनकी याद में जो ये जगह थी जो समाधियाँ कहलाती थी, वहाँ पर बाकायदा तामीरात की। और ये उस दौर की तामीरात हैं, महाराजा रंजीत सिंह के दौर की है। 18वीं सदी की कहा जाता है कि ये तामीरात हैं, उनकी बाक़ियात अब ये मौजूद हैं। बड़े तारीखी मुकाम है। और इस तरफ भी आपको दिखाऊं
तो ये भी समाधि है, वहाँ पर भी समाधि है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पर ये समाधियाँ बनी हुई हैं और ये कोर्टयार्ड है। मुकद्दस मुकाम रहा है एक तवील अरसे तक, सिखों का मुकद्दस तो अब भी है, लेकिन जब ये आबाद होता था, पार्टीशन के बाद जब सिख बरादरी ने यहाँ से हिजरत की, यहाँ से वो मूव हो गए, तो ये जगह फिर बेआबाद होनी शुरू हो गई। कहते हैं कि 1948 तक भी यहाँ पर यात्री मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वो लोग जाना शुरू हुए और ये जगह बेआबाद हो गई। वो जगह जो 2500 साल से एक रूहानियत का मरकज़ कह लें, हिंदुइज़्म और सिखिज़्म का, वो जगह आबाद थी और फिर बेआबाद हो गई। सिख मत तो 500-600 साल पहले ऐड हुआ, हिंदुइज़्म का बेसिकली ये मरकज़ था। और हिंदू मत के जो जोगी हैं, इस मुकाम पर उन्होंने इंतखाब किया अपने चिलाकशी का, योग जो उन्होंने लगाया यहाँ लगाते थे, और कहते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तालीमात दी जाती थी। बड़ी दूर दूर से हिंदुइज़्म के जो पैरोकार थे वो यहाँ पर आते थे। वो जगह जो है लेकर जाऊँगा जहाँ हिंदुइज़्म के पैरोकारों की जगह है, वो अलहदा कोर्टयार्ड है, वहाँ पर भी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। लेकिन पहले मैंने कहा कि आपको सिखिज़्म जो है उसके बारे में जो जगह, जो यादगारें यहाँ मौजूद हैं वो दिखा दी जाएँ। तो कुछ देर में वहाँ चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसी जगह है। और उसके बाद मैं आपको व्यू पॉइंट पर लेके जाने वाला हूँ, जो यहाँ का बुलंद मुकाम है और वहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि आप इंतहाई बुलंद मुकाम पे और नीचे गहराई में दूर दूर के इलाके आपको नजर आते हैं। मगरबी सिमत में महाराजा रंजीत सिंह का तामीर करदा एक वसी तालाब नजर आता है, जिसमें पानी का जरिया बुलंदी से बहकर आने वाला बारिश का पानी और चश्मे थे। यहाँ हिंदू दौर के कदीम मंदिर भी थे, जो मौसम की सख्तियों और उफ्तादे जमाना की जद से महफूज न रह सके। जब शेर शाह सूरी यहाँ पे अपन बरसगीर में आए, तो वो अपने दिफा के लिए यहीं पे टिल्ला जोगियाँ पे एक फोर्ट तमीर करना चाह रहे थे, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है और यहाँ पे किसी भी हमलावर का पहुँचना बहुत दुश्वार है। तो उनको ये जोगी ख्वाब में मिले, ये तारीख़ का हिस्सा है, और उन्होंने उन्हें मना किया कि ये हमारा जो है ना इबादत का मस्कन है, हम यहाँ पे इबादत करते हैं अपने अल्लाह की, अपने भगवान की, तो इसलिए तुम जो शाही यहाँ पे अपना जाओ जलाल दिखाना चाहते हो उससे परहेज़ करो। ये मुकाम मौसम के एतबार से सर्दियों में निहायत सर्द और गर्मियों में खुशगवार है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 48 से 69 मिलीमीटर तक होती है। टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क के घने जंगल में फुलाई, कीकर और कहू के दरख्त बकसरत मौजूद हैं। बुलंदी पर चीड़ के दरख्त भी नजर आते हैं। टिल्ला जोगियां नेशनल पार्क और गिरदोनवा के इस जंगल में उड़ियाल, भेड़िए, जंगली बिल्लियां, लोमड़ी के अलावा खूबसूरत परिंदे, मोर, चकोर और स्याह रंग के तीतर भी पाए जाते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के तामीर करदा तालाब से आगे मगरबी सिमत में सफर जारी रखें तो चंद मिनट की ट्रैकिंग के बाद वो व्यू पॉइंट आ जाता है, जहां सदियों पहले योगी बालनाथ और बाबा गुरु नानक देव जी के माबैन तारीखी मुकालमा हुआ था। यहाँ योगी बालनाथ की समाधि की बाक़ियात भी दिखाई देती हैं। ये टिल्ला जोगियां का सबसे बुलंद मुकाम है। इस मुकाम की अहमियत दो लिहाज से है। पहली तो व्यू पॉइंट है, दूसरी यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई थी माजी की सदियों में, और वो मुलाकात हुई थी हिंदू मत और सिख मत के दो बड़ों में। यही जगह जो है ये समाधि थी हिंदुओं के एक बड़े योगी बालनाथ की। वो यहाँ पर चिलाकशी करते थे, और सिख मत के बानी जदे अमजद कह लें बाबा गुरु नानक साहब जब यहाँ पर आए तो यहाँ उनकी मुलाकात योगी बालनाथ से हुई थी। और इस मुतल्लिक भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले तक जो हिंदू योगी थे वो यहाँ कुदरती लिबास में बैठकर
अपनी योग करते थे, अपनी चिलाकशी करते थे। बाबा गुरु नानक साहब जब यहाँ आए और उन्होंने ये मंजर देखा तो वो सबसे बड़े योगी बालनाथ के पास आए इस मुकाम पर, उनसे मुलाकात की और उनको कायल किया कि वो कपड़े पहनकर अपना सतर ढांप कर योग करे। बाबा बालनाथ ने बाबा गुरु नानक साहब की ये बात मानी और उसके बाद हिंदू योगी जो थे वो बाकायदा सतर पोशी करके यहाँ चिलाकशी करते थे। ये तो होगी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि दो बड़े मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मिले। अब आ जाते हैं टूरिज़्म पॉइंट के लिहाज से। रिलीजियस टूरिज़्म तो वो मुलाकात थी, उसकी बाक़ियात है, उसकी यादगार है। नेचुरल टूरिज़्म अगर आप करना चाहते हैं तो इस स्पॉट से, जो कि हाईएस्ट स्पॉट है, आप चारों तरफ का पैनोरामिक व्यू कर सकते हैं दूर दूर तक। और अगर आपके पास दूरबीन हो इस मुकाम पर, फिर तो क्या बात है, जिधर चाहे आप उस तरफ के नज़ारे कर सकते हैं। वैसे भी अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से जो है ना मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और उधर से कश्मीर की पहाड़ियाँ आपको बिल्कुल सामने नजर आती हैं। इतना ये सैर अंगेज मुकाम है, इतना खूबसूरत पॉइंट है कि अल्फाज इसका अहाता नहीं कर सकते। आप इनको देखकर महसूस कर सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ का जो माहौल है और यहाँ की जो आबो हवा है, फरत बख्श, इंसान की तबीयत फ्रेश हो जाती है। मशरिक की तरफ एक और खास मुकाम भी है। इस मुकाम की वजह शोहरत है मशहूर रोमानवी दास्तान हीर रांझा का किरदार रांझा। कहते हैं कि जब हीर की शादी कहीं और हो गई तो रांझा उसके हिजर को सीने से लगाकर टिल्ला जोगियां आ पहुंचा। यहाँ आकर जोगियों की तालीमात हासिल की और अपने कान छिदवाकर बालियां डलवाईं और जोगी बन बैठा। रांझे ने पत्थर के जिस चबूतरे पर अपने कानों में बालियां डलवाईं उसकी निशानी आज भी मौजूद है। ये मुकाम अब कनपटा जोगी के नाम से मशहूर है। यहाँ हमारी मुलाकात जेहलम के चंद मुकामी नौजवानों से हो गई, जिन्होंने हमें खाने और चाय में अपने साथ शामिल होने की दावत दी। हम उनकी ये पुरखुलूस दावत रद्द न कर सके। खाने के बाद कनपटा जोगी के चबूतरे पर गर्म चाय की चुस्कियां ली और मेजबान दोस्तों के साथ खुशगपियां लगाईं।